Good morning class 10th. Today we are going to do remaining question of exercise 6.5. Here question number 15 says in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. तब सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं. ये हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया. से ए बी सी. ओके, बी सी को 3 बराबर भागों में अगर बांटा जाए तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आएगा. तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर देना है डी, बिकॉज ये बी सी का रिलेशन दिया हुआ है बी डी इज़ इक्वल टू 1 बाई 3 बी सी. ओके, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जिसे हम लोग नाम दे देते हैं ए. Okay, so here we can write given triangle ABC is an equilateral. So AB बराबर BC बराबर AC. ओके, तीनों साइड इसके बराबर होंगे. और क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया है BC का. BD इज इक्वल टू 1 बाई 3 BC. ओके, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या करना है? AE का कंस्ट्रक्शन कर लेना है. A इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC. तो हम लोगों को मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है. ओके, सो इसके वजह से हम लोगों को और क्या मिल जाएगा? B इज़ इक्वल टू C और EC. ओके, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट में बांट रहा है. चलिए प्रूफ करते हैं. सबसे पहला आपका जो ध्यान जाना चाहिए इस पर, ये दोनों जो साइड हैं AD एंड AB आप देख सकते हैं, ये दोनों एक राइट एंगल ट्राइंगल्स के जो है पार्ट हैं. AB राइट एंगल ट्राइंगल ABE का पार्ट है, AD राइट एंगल ट्राइंगल ADE का पार्ट है. तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर लेना है इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABE. ओके, इन दोनों ट्राइंगल में आप अगर ध्यान दें तो कॉमन जो है दोनों ट्राइंगल का साइड परपेंडिकुलर है AE. तो आप इसको AE इज़ इक्वल टू AE लिख सकते हैं. ओके, क्योंकि दोनों क्या है? कॉमन है. कॉमन है, दोनों का स्क्वायर आप कर सकते हैं. अब इनको आपको राइट एंगल ट्राइंगल में रिलेट करना है तो आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं. तो परपेंडिकुलर्स किसके बराबर होंगे? हाइपोटेनस माइनस बेस के. हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. तो ADE में हाइपोटेनस क्या है? AD है. AD का स्क्वायर माइनस बेस क्या है? DE है. DE का स्क्वायर. इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस आपका AB है. AB का स्क्वायर माइनस बेस BE का स्क्वायर. ओके, DE को हम लोग उधर भेज देते हैं. सो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर से इक्वेशन 1. चूँकि हम लोगों ने अपने टारगेट में देखना है AD और AB हमें चाहिए, B और D को हमें रिप्लेस करना है. तो B और D को हम BC के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? आइए देखिए. सबसे पहले बात करते हैं B. तो B क्या है? B इज़ इक्वल टू EC और इज़ इक्वल टू हाफ BC. ओके, तो B एक्चुअल क्या है? BC का आधा है. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BE प्लस EC. ओके, और BE प्लस BE. EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BE और
टू बी ई। ओके, सो बी ई के टर्म में बी सी को क्या लिखेंगे? सो बी ई इज इक्वल टू बी सी बाई टू से इक्वेशन 2। सिमिलरली हम लोग इस वाले पोर्शन को भी देखेंगे। डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आगे डी फॉर डी ई। ओके, यहाँ पे फॉर बी ई डी को आप लिख सकते हैं बी माइनस बी डी। डी इज इक्वल टू बी माइनस बी डी। ओके, तो बी डी की वैल्यू दी भी है 1/3 बी सी और बी की वैल्यू आपने निकाली है 1/2 बी सी। तो यहाँ आप पुट कर सकते हैं बी सी बाई 2 माइनस बी सी बाई 3। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी सी बाई 6 आएगा से इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू आप 1 में पुट कर देंगे। ओके, लिख सकते हैं यूजिंग 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या लिखेंगे? ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी को आप रिप्लेस कर देंगे बी सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस डी को रिप्लेस कर देंगे बी सी बाई 6 का स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे। सो ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी सी स्क्वायर बाई 36। ओके, बट आपने कह रखा है बी सी बराबर ए बी होता है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप बी सी की जगह ए बी कर देंगे। सो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाई, वैसे इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन राइट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 36। और रीज़न दिखा देंगे आपने ए बी क्यों लिखा, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अभी एलसीएम लेके आपको केवल सिंप्लीफाई करना है। सो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 36। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 36 ए बी का स्क्वायर माइनस 9 ए बी का स्क्वायर। ओके, एंड प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 37 में से आपका जो है, या यहाँ पर एक काम करें आप कि पहले इन दोनों को सेपरेटली आप सॉल्व कर लें। इन दोनों को सेपरेटली ए बी का स्क्वायर माइनस 36 9। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 9 ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 9 ए बी में से ए बी जाएगा आपका, तो 8 ए बी बचेगा। सो ए बी का स्क्वायर माइनस 8 ए बी का स्क्वायर अपॉन में 36। तो 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। ओके, नाउ यू कैन टेक एलसीएम। सो ये 9 एलसीएम लेंगे तो 9 आपका इधर भी आ जाएगा, 9 ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 9 में से 2 जाएगा, 7 ए बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आई होप you understood. This is very easy. Yes, definitely little bit lengthy. Now this is question number 16. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. तो यहाँ पर भी बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की हो रही है, तो हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना है से पी क्यू आर. ओके, और एक एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर लेना है से एस. ओके, नाउ
टू प्रूव, क्या प्रूव करने को बोल रहा है ये? 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. It means 3AB और 3PQ square is equal to 4PS square. ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। चलिए करते हैं। गिवन में क्या है? ट्राइंगल ABC is an equilateral. Equilateral means PQ is equal to QR is equal to R, है ना, PR। ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है एंड PS is perpendicular on QR and also QS is equal to QR and QS is equal to half of QR. Why? Because altitude और मीडियन एक ही लाइन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसलिए ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं प्रूफ में, बिकॉज हमें केवल इन दो लाइन में रिलेशन दिखाना है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PQS एंगल S इज़ 90 डिग्री। ओके, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ओके, बट QS को आप क्या लिख सकते हैं? QR। ओके, बट आप QS इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इक्वेशन 1 में आ जाएगी। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ QR अपॉन में 2 का स्क्वायर। ओके, सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर QR स्क्वायर अपॉन में 4। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि आपको QR की ज़रूरत जो है इसमें नहीं है। तो QR चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो आप QR को रिप्लेस कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे PQ। तो मैं QR को PQ लिख दूंगा। ओके, या आप PS भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी PQ बिकॉज साइड है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QR को रिप्लेस कर देंगे हम लोग PQ से, PQ का स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर हम लोगों ने जो चेंजेस किया वो भी फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर भी फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अभी सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो PQ का स्क्वायर एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये 4 इधर आएगा। सो 4 PQ का स्क्वायर, ये PQ इधर आएगा, माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PS का स्क्वायर। 4 PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, 3 PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PS स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो आपने देखा काफ़ी आसान क्वेश्चन था, केवल आपको जो है कि कंपैरिजन और कंसिडरेशन पे ध्यान रखना है। ओके, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC AB if AB is equal to 6√3, AC is equal to 12 and BC is equal to 6. Okay, then angle B is, तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल B को कंसीडर करना है कि एंगल B क्या है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ट्रायंगल मान लेंगे ABC। ओके, इसमें जो वैल्यूज हैं वो भी हम लोग रख लेंगे। AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। हमें एंगल B का कंसिडरेशन करना है कि क्या है।
तो आपको मालूम है इन तीनों वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस को अप्लाई करके चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सभी वैल्यूज़ को जो है निकाल लेना है उसका स्क्वायर। सो हियर वी कैन राइट AB इज इक्वल टू 6√3 और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर। 6√3 स्क्वायर गिव अस 6 जा 36 एंड √3 3 हो जाएगा। 36 एंड 3 6 जा 18 कैरी 1 एंड 3 जा 9 एंड 1 10। ओके, फिर हम लोगों ने AC का निकाल लेना है। AC इज इक्वल टू 12 और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। अगेन BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 636। नाउ वी विल चेक। ठीक है, टू अप्लाई Pythagoras to check it is right or not. Okay, to check it is a right triangle or not. Okay, तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखेंगे यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 144 है। इट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो 144 इज इक्वल टू 108 प्लस 36। सो 144 इज इक्वल टू 144। यस, ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, triangle right angled at B. So the value of B is 90 degree. Hence option C is correct. I hope you understood. Thank you for watching.